हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मज़ा तो खूब सारा आ रहा होगा क्योंकि एग्ज़ाम हो गया है पोस्टपोन, लेकिन ज़्यादा मज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास है क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट, जो आपके पास पूरे डाउट्स हो सकते हैं, बच्चों ने पूछे हैं और जो नहीं पूछे हैं, जो आपके माइंड में डाउट्स होंगे अब बोर्ड एग्जाम को लेकर के। तो वीडियो को पेशेंसली लास्ट तक देखिएगा और आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल का नोटिफिकेशन प्रेस करना है और भी जो जो होता है यूट्यूब वीडियो के साथ में यूट्यूबर्स बताते हैं वो सब करना है। तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, ये आप सबको पता हो गया है। अब फर्दर स्ट्रेटजी क्या है इस पर बात करेंगे। और अभी मैंने एक छोटा सा सर्वे कराया कि बच्चों के माइंड में कौन कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं। दिव्यम ने लखनऊ से पूछा है कि सर पहले मुर्गी आया या अंडा। तो इस पर मैं ये कहूँगा कि आईसीएसई इस पर ये कहेगी कि पहले मैं देखता हूँ कि सीबीएसई क्या कहती है, फिर मैं बताऊँगा। खैर, मजाक से आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस हम उठाते हैं। वेदांत केसरवानी है प्रयागराज से और सुवन पालिकन है। ठीक है, इन बच्चों ने पूछा है कि आईसीएसई ने ऐसा क्यों किया कि 25 दिन बचे थे एग्जाम के और अचानक से पोस्टपोन कर दिया। अभी तक आईसीएसई को ये लगता था कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम करा लेगा, उसने सब कुछ करके देख लिया। जब उसको ये लगा कि नहीं करा पाएगा तो उसने पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, सीधी सी बात थी कि इतने बड़े लेवल पर ऑनलाइन एग्ज़ाम करा पाना पॉसिबल नहीं है। हम लोग, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम देते हैं, जो सीबीटी होते हैं यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको आप ऑनलाइन एग्ज़ाम बोलते हो, उनके लिए प्रॉपर सेंटर बने होते हैं सीबीटी के। ठीक है, प्रॉपर सेंटर होते हैं और बाकायदा उनकी व्यवस्था होती है। और कभी भी ऐसे एग्ज़ाम एक शिफ्ट में नहीं होते हैं, आप ये भी जान लो, कभी भी ऐसे एग्ज़ाम एक शिफ्ट में नहीं हो पाते हैं। यानी सेम वैकेंसी के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं वो कई सारे शिफ्ट में होते हैं। देन नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि हो सकता है किसी शिफ्ट का पेपर टफ हो, किसी शिफ्ट का पेपर इजी हो। तो इस तरीके के वो प्रोसेसेस होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पॉसिबल नहीं थे। दूसरी सबसे बड़ी चूक इन्होंने जो कर दी वो ये ऑप्शन दे करके कर दी कि आप होम से दोगे या स्कूल से दोगे। हमारा भी यही था कि मैंने भी बच्चों से कहा होम चूज कर लीजिए। सबने जब होम चूज किया तो फिर यूट्यूबर्स ने वीडियो बना बना के इतने लूप होल्स बताए कि काउंसिल के आदमी भी तो वीडियो देखते होंगे, तो उनको लगा कि हाँ, वास्तव में ये लूप होल्स इतने क्रिएट हो रहे हैं कि हम इन पर वर्क कर नहीं पाएंगे। और बच्चे आईसीएसई के इतने शातिर हैं कि वो कॉपी करके तभी मानेंगे, वो तो चीटिंग तो कर ही ले जाएंगे, ये उनको लगा। मतलब उनको आपकी काबिलियत पे पूरा भरोसा था, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा और फिर यही था कि उनको ये कैंसिल करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, सर बोर्ड्स कब से होंगे। क्वेश्चन पूछा है पार्थ वाराणसी से है, आकांक्षा राय खलीलाबाद से है, रौनीत है वेस्ट बंगाल से, शाश्वतकरण है पटना से, खुशी है बदायूं से, हर्षित गुप्ता है साहिबगंज से। ठीक है, एंड मेनी मोर, सब फरमाइशें हैं। तो बोर्ड्स कब से होंगे बेटा, देखो काउंसिल ने अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये इतना आसान है इसका मतलब बताना। ठीक है, सीधी कैलकुलेशन है इसमें कि अभी 25 डेज अप्रॉक्स बचे हैं, जो टेंटेटिव डेट उसने दी थी, काउंसिल ने जो टेंटेटिव डेट दी है। और इन डेट्स में, इवन इसी डेट्स में काउंसिल इतना कर सकता है कि ऑफलाइन एग्जाम ओएमआर सीट पर अगर लेना हो तो उसके पास इनफ टाइम है। तो आप केवल ये मान के चलो कि मुश्किल से 10 से 15 दिन या मैक्सिमम 20 डेज और लेकर के जाओ तो नवंबर आप निकाल दो, यानी दिसंबर के फर्स्ट वीक में टेंटेटिव डेट आप मान के चलो एग्जाम की। वो इसलिए भी क्योंकि सेमेस्टर 2 का भी एग्जाम उनको टाइमली कराना है। तो बोर्ड्स आप दिसंबर के फर्स्ट वीक से आगे मान करके ना चलो, आप ये जान लो कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही एग्जाम हो जाने हैं। फिर एक क्वेश्चन है दिव्यम का, लखनऊ से है, पूछ रहे हैं क्या पेपर पैटर्न चेंज होगा। अब पेपर पैटर्न चेंज होने का मतलब है क्या ये जो एमसीक्यू टाइप यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, क्या इसमें कोई चेंजेज आ सकते हैं। बेटा नहीं आ सकते हैं। अगर ऐसे चेंजेज आएंगे तो कोर्ट के डर से ही ये चीज़ इसने किया है कि अगर बच्चे 2 मोड से एग्ज़ाम देंगे, होम से स्कूल से, इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं बायसनेस क्रिएट होगी और अगर किसी के मार्क्स कम या ज़्यादा आते हैं तो फिर मैटर कोर्ट में जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि एक तो इस तरीके से वो चेंजिंग कर रहे हैं कि बच्चों में मतलब इस तरीके से मेंटली टॉर्चर करके रखा हुआ है। और फिर अगर ये इस तरीके से बच्चे ही नहीं बेटा, टीचर भी मेंटली टॉर्चर हुए हैं। मैंने जो बैच स्टार्टिंग में शुरू करी थी इनको पूरा डिस्क्रिप्टिव मैंने पढ़ाया था और मैंने ये बोला था कि मैं फीस और नहीं लूँगा,
आप सोचिए एक बार मैंने ऐसे पढ़ाने के बाद में फिर उनको ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ाया, उनके लिए ऑब्जेक्टिव पेपर सेट किए, यानी मैं खुद परेशान हुआ, बच्चे तो परेशान हुए ही। तो इसके बाद फिर अगर वो उलट के यहाँ पर आ जाएंगे तब फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये उनको भी पता है कि फिर तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए है कि पेपर के पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा। क्या सिलेबस बदल जाएगा, मतलब क्या उसमें चैप्टर्स कुछ एक दो इंक्रीज हो सकते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, 90% ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कोई भी सिलेबस में अब चेंज नहीं होगा, यानी जो बाइफरकेटेड सिलेबस और जो रिवाइज सिलेबस, मतलब दोनों कंबाइन करके जिस तरीके से चीज़ें हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, बस केवल डेट चेंज होगी और जो एग्ज़ाम का मोड है वो चेंज होगा और एग्ज़ाम का जो वेन्यू है वो स्कूल ही सेट हो जाएगा। क्या पेपर टफ होगा? बेटा पेपर टफ और इजी कुछ नहीं होता है, मतलब सिलेबस पर ही पेपर बेस्ड रहेगा, तो उसमें आप अगर पढ़ोगे तो पेपर ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो पेपर टफ रहेगा। फिर है एग्ज़ाम OMR पे होगा क्या, ये पूछा है कनक खरद भजने ने और अमन इकबाल ने। कनक जो है ये मुंबई से हैं, अमन जो हैं ये हमारे फेवरेट स्टूडेंट बिहारी हैं। ठीक है, तो हाँ अगर ऑफलाइन MCQ होता है तो OMR पे ही होगा। ठीक है, OMR पे फिल करना, ये सब हम चीज़ें बाद में बता देंगे। फिर वेदांत का क्वेश्चन है और दिव्यम का क्वेश्चन है कि क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकते हैं। बेटा ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं वो, इसीलिए ये चीज़ किए हैं। तो अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। हालांकि काउंसिल ने ये चीज़ नहीं कहा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे, बट जो उसने कहा है कि चीज़ें उसके कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर के ही कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, और कोई बात नहीं है, बच्चे क्लास में शोर नहीं कर रहे हैं। फिर है क्या, हाँ कौस्तुभ मिश्रा का ये क्वेश्चन है, ये ऊपर वाले का, ऑनलाइन वाले का। कुछ क्वेश्चन इसमें हमारे भी हैं। ठीक है, मतलब मैंने सोचा है कि ये इस पर बात करूंगा। खैर, और क्वेश्चन बच्चों का है, क्या अब सेमेस्टर 2 की तैयारी करनी चाहिए इस बीच में। एक क्वेश्चन है प्रणव वशिष्ठ का, मेरठ से हैं। दिव्यम का भी ये क्वेश्चन है और शाश्वत करण का क्वेश्चन है कि क्या सेमेस्टर 2 की तैयारी करनी चाहिए। मेरा मानना है बेटा अभी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप इस चीज़ को लेकर परेशान ना हो कि सेमेस्टर 2 के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ दिसंबर स्टार्टिंग में एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, दिसंबर में वो एग्ज़ाम ले लेंगे। 10 to 15 डेज का ही केवल डिफरेंस आ रहा है। हो सकता है उतनी डेट सेमेस्टर 2 में बढ़ा लें, या नहीं भी अगर बढ़ाएंगे तो भी सेमेस्टर 2 के लिए आपके पास इनफ टाइम रह जाएगा। अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप सेमेस्टर 2 में जाके अपने को कंफ्यूज करो। राइट, आपका सेमेस्टर 1 प्रिपेयर है, आप कोई अच्छा सा प्रैक्टिस सेट ले लो, सैंपल पेपर ले लो, उसको करो। अदरवाइज और भी है, मेरा क्वेश्चन है कि तो सेमेस्टर 1 के लिए अब और क्या करना चाहिए। जैसे बहुत बच्चे हैं, जैसे छोटा सिलेबस था, ये बात मानिए, तो तैयार हो चुका है, तो अब क्या करें, तो बेटा प्रैक्टिस करो सैंपल पेपर पर। ये भी कर सकते हो कि सेम चैप्टर जो NCERTs में आपके मिल जाते हैं, तो उसके लिए आप NCERTs पढ़ जाओ। NCERT पब्लिकेशन के, NCERT की वेबसाइट पर फ्री हैं, वहाँ पे सारी PDFs आपको दिखेंगी, आप उनको पढ़ जाओ। उससे ये होगा कि जो NTSC एग्जामिनेशन है, XY फोर्स के जो एग्ज़ाम होते हैं, मतलब जॉब के लिए NDA का एग्ज़ाम होता है, राइट, या आप जो भी आगे कंपटीशन एग्ज़ाम्स देते हो, तो अपने रिलेटिव सब्जेक्ट में, रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में जो है वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा वहाँ फर्दर मिल जाएगा। और यहाँ पे चैप्टर सेम है, जैसे मान लो नेचुरल वेजिटेशन है, तो नेचुरल वेजिटेशन का सेम चैप्टर क्लास 9th में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ नेम से है, समझ रहे हो। एग्रीकल्चर का चैप्टर क्लास 10th की NCERT में एग्रीकल्चर का चैप्टर आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप वो चीज़ NCERT में जाके पढ़ सकते हो। अगर आप लोग कमेंट में बताओगे तो मैं ये कंपेयर कर दूंगा कि हाँ आपका ये वाला चैप्टर फला क्लास की NCERT में यहाँ पर है, वो मैं आपको वीडियो से बता दूंगा। वो इस पर है कि आप कितने कमेंट करते हो, कमेंट का आपका क्या सिस्टम होता है, ये चीज़ मैं तभी कर पाऊँगा, तभी करूँगा ही। और इसके बाद में है क्या आपको टाइम मिल गया, मतलब क्या आपको जिनका नहीं तैयार है अच्छे से, अभी वो खुश हो रहे हैं कि अब हमको प्रिपरेशन का टाइम मिल। आर्यादेव वाराणसी से हैं, उनका आया था, खुश थे कि हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया है। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, ऐसा कुछ इतना मत सोच के चलिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया। मैं क्या कह रहा हूँ कि 15 की आपकी डेट थी,
आप इसको बस ये मान लो कि नवंबर में एग्जाम नहीं होंगे, दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएंगे या फर्स्ट दिसंबर में हो सकते हैं। और ये कैलकुलेशन बेस्ड है बेटा। अभी 1 मंथ सीधे सीधे काउंसिल के पास है जिसमें वो बाकायदा पेपर सेट कर सकता है, OMR प्रिंट कर सकता है। अब 1 मंथ बहुत होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहा था, उसको मोड ही तो बदल देना है और कुछ थोड़ी ना करना है, समझ रहे हो ना। तो आपके पास कोई इतना टाइम नहीं बढ़ गया है, आप ये ना मान के चलो कि हाँ एग्जाम बहुत आगे निकल गया है। तो आपके पास ऐसा कुछ नहीं कि आपके बहुत टाइम हो गया। हाँ भाई यही जो है, जो 10-15 दिन इधर उधर जो होगा उसमें आप कुछ संडे अपने एंजॉय कर सकते हो। और वही मैंने बताया कि वर्ल्ड कप के आप 1-2 मैच जो मैं सुबह वाली वीडियो में बता रहा था वो आप देख सकते हो। फिर है और क्या क्वेश्चन है। हाँ, सुबह एक बच्चे ने क्वेश्चन हमसे पूछा था कि सर अब ये बता दीजिए, जो आपकी अक्टूबर मंथ वाली बैच थी, कवर अप बैच थी, तो क्या सर वो अब इस सेमेस्टर 1 के लिए लास्ट बैच है सर, हमको उसी में ज्वाइन करना चाहिए अब कि आप नई बैच शुरू करेंगे। तो बेटा बात ये है कि इसके लिए भी जो भी लोग वीडियो देख रहे हो, अगर आपको सेमेस्टर 1 की प्रिपरेशन में आपको लगता है कि आपको हमारी ज़रूरत है पेड क्लास के लिए, तो आप हमको कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9838439205, फिर से बोल रहे हैं नंबर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले दे रहे हैं 9838439205, इस पर हमको व्हाट्सएप करो। मैं ये देखूंगा कि अगर मान लो नई बैच स्टार्ट करने की मेरे पास एक अच्छी नंबर आ जाती है तो मैं नई बैच में अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगा, वरना मैं नई बैच नहीं चलाऊंगा। आप इसी बैच में जो अक्टूबर मंथ वाली बैच है इसमें आप इनरोल कर सकते हो। जो चैप्टर्स पढ़ा दिए गए हैं वो रिकॉर्डेड क्लास में अवेलेबल हैं, बट फिर भी क्योंकि टाइम आगे बढ़ गया है तो मैं वो चैप्टर्स फिर से लाइव क्लास में ही रिवाइज करा दूंगा। हाँ, अगर अच्छे स्टूडेंट्स की नंबर आ जाती है तो मैं एक फ्रेश बैच डाल दूंगा। कवर अप बैच के बारे में आपको पता ही होगा, इसमें 1 चैप्टर 1 डे में था, अप्रॉक्स 28 चैप्टर्स जिनको 28 डेज में हमको फिनिश कर लेना था। ठीक है, आज जो 19 डेट है, इसमें 2-1 दिन हमारे यहाँ लखीमपुर इंसिडेंट की वजह से नेट वगैरह का इशू रहा है। अदरवाइज जैसा मैंने प्रॉमिस करा था सेम वैसा ही चल रहा है। वो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आपको बता भी देंगे कि मैं यहाँ पे कोई चीज़ झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जिससे मैंने जैसा प्रॉमिस करा है वो सारा प्रॉमिस मैंने अपनी बैचेज में कंप्लीट करे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये हो गई। अगर आपके पास मान लो कोई और ऐसे डाउट्स हैं अभी भी इन सबको लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में उनको पुट कर सकते हो। मैं उनको या तो रिप्लाई कमेंट में दे दूंगा, जैसा कि आपको पता है कि करियर एग्जाम से मोहन सर ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि सारे बच्चों के रिप्लाई देते हैं कमेंट में, तो वो मैं रिप्लाई दे दूंगा। अगर क्वेश्चन और ज़्यादा ऐसे हुए कि जिनको वीडियो के थ्रू हमको आना पड़ा तो मैं वीडियो के थ्रू आकर के वो आपके डाउट्स सॉल्व कर दूंगा। आई होप अब आपको इधर उधर भटकने की नीड नहीं है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हैं कि आपके पास आपको क्या सेमेस्टर 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए या अभी सेमेस्टर 1 की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कि आपके पास टाइम बढ़ गया है या नहीं बढ़ा है, पेपर का मोड कैसे होगा, पेपर कहाँ होगा, सिलेबस का क्या लेना देना है। और फाइनली दिव्यांग का क्वेश्चन, पहले मुर्गी आई या अंडा, ये जब CBSE कुछ बताएगा तब उस पर ICSE बताएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।